और अगला स्वभाव है अजन्मा। अजन्मा आदि आदि वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे स्वभाव हैं। तो कुछ उदाहरण मात्र 5-7 यहाँ स्वभाव बताए। ये आखिरी स्वभाव इस पंक्ति में लिखा है अजन्मा। इसका अर्थ है ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। अजन्मा जो कभी जन्म नहीं लेता। जन्म की परिभाषा 2 तरह से होती है। एक तो जिस दिन कोई वस्तु बनकर तैयार हो जाए, किसी ने मकान बनवाया, पूरा मकान बन के तैयार हो गया, कंप्लीट, सब टचिंग फिनिशिंग सब हो गई, डेकोरेशन फर्नीचर ये वो सब कंप्लीट हो गया, और लोगों ने गृह प्रवेश किया, हवन किया, शुद्धि की घर की, और फिर उसमें प्रवेश किया और निवास करने लगे। तो जिस दिन मकान बन के तैयार हो गया, ये उसका जन्म है। अनेक ईंट पत्थर जोड़ करके मकान खड़ा कर दिया, मकान तैयार हो गया, इसका नाम मकान का जन्म है। जन्म मतलब उत्पत्ति। और जिस दिन वो मकान 50-100 साल बाद, 150 साल बाद घिस पिट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा अथवा तोड़ दिया जाएगा, इंजीनियर लोग फिर पुराने मकान तोड़ देते हैं क्योंकि उसमें रहना खतरनाक है, छतें कमज़ोर हो गई, पता नहीं कब गिर पड़े। कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती भी हैं, पुराने मकानों पर ध्यान नहीं देते लोग और छत गिर जाती है, कुछ लोग दब के मर जाते हैं। तो जिस दिन वो मकान टूट जाता है, वो उसकी समाप्ति या उसकी मृत्यु कह सकते हैं, उस दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो जन्म का अर्थ हुआ वस्तुओं की उत्पत्ति होना, ये उनका जन्म है, और वस्तुओं का टूट फूट जाना, नष्ट हो जाना, ये उनकी मृत्यु है या समाप्ति है, विनाश है, ऐसा कह दीजिए। ये हो गई जन्म मृत्यु की एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा है जन्म की, आत्मा का शरीर के साथ जब संयोग होता है, उस संयोग को जन्म कहते हैं। ये सब परिभाषा इसी पुस्तक में आएगी, आगे आने वाली है। तो आत्मा जब शरीर के साथ संयुक्त होता है, इसका नाम जन्म है। जब वियुक्त होता है तो इसका नाम मृत्यु है। यहाँ आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है, यहाँ शरीर की उत्पत्ति हुई। शरीर उत्पन्न होता है, शरीर मरता है। आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। जैसे मकान का बताया जन्म, ये तो जड़ पदार्थों में भी उनका जन्म होता है जो कुछ कारण द्रव्यों को जोड़कर बनाया गया। ईंट पत्थर को जोड़ के बनाया, वो मकान का जन्म। बहुत से धागे जोड़कर वस्त्र बनाया गया, ये वस्त्र का जन्म। कुछ पुर्जे जोड़ के कार बना दी, ये कार का जन्म हो गया। तो अवयवों का संयोग करके कोई कार्य वस्तु तैयार हो जाए, इसका नाम है जन्म। ये तो है जड़ पदार्थों में। आत्मा चेतन है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, वो कोई टुकड़े जोड़ के नहीं बनाया जाता, ईंट पत्थर आदि जोड़ के जैसे मकान बनता है, ऐसे नहीं बनता। बस उसका शरीर से संयोग हो जाता है, इसी का नाम जन्म है। ये दूसरी परिभाषा। अब बात चल रही है ईश्वर की। ईश्वर का ना तो पहला वाला जन्म होता, जैसे टुकड़े जोड़कर मकान बनाते हैं, अनेक 2000 धागे जोड़ के कपड़ा बना दिया, कुछ पुर्जे जोड़ के कार बना दी। तो अवयवों के संयोग से जो कार्य वस्तु बनी, इस तरह का जन्म ईश्वर का नहीं होता, क्योंकि वो कोई कार्य वस्तु नहीं है। ठीक है। अब दूसरा जन्म था जीवात्मा का। जीवात्मा का भी पहला जन्म इस तरह का तो जीवात्मा का भी नहीं होता कि टुकड़े जोड़ के जीवात्मा बनाया जाए, ऐसा तो उसका भी नहीं है। पर दूसरा है शरीर धारण करना, ये उसका जन्म है। ये दूसरी तरह का जन्म जीवात्मा पर लागू होता है, ईश्वर पे ये दूसरा भी लागू नहीं होता। ईश्वर कभी भी शरीर धारण नहीं करता। तो जब उसके लिए अजन्मा शब्द का प्रयोग होगा तो उसका अर्थ है ईश्वर का दोनों प्रकार का कोई जन्म नहीं होता, इन दोनों से ही पृथक है। न वो कोई कॉम्बिनेशन है, टुकड़े जोड़ के बनाया गया हो, न वो कोई शरीर धारण करता है।
ये है अजन्मा। अब जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होगी, ये नियम है। जो बनता है वो टूटता है। तो मकान बना है तो वो टूटेगा, वो उसकी मृत्यु हो गई। कार बनी है तो टूटेगी, वो उसकी मृत्यु हो गई। कपड़ा बना है तो वो फटेगा, वो उसकी मृत्यु हो गई। ये तो पहला वाला जन्म की वस्तुओं की मृत्यु हुई। दूसरा, जो जीवात्मा ने शरीर धारण किया, ये जन्म, तो जब इसका शरीर से वियोग होगा, आत्मा शरीर छोड़ के अलग हो जाएगा, ये इसकी मृत्यु हो गई। आत्मा तो मरेगा नहीं, क्योंकि आत्मा बना ही नहीं था। तो ये भी प्रासंगिक रूप से अच्छी तरह समझ लें मृत्यु क्या है। मनुष्य लोग, प्राणी लोग जो भी मरते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, उनकी मृत्यु का मतलब सिर्फ इतना है कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अलग हो गया, बस। एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा मिल जाएगा। जैसे हम एक कार में से उतर के दूसरी टैक्सी में बैठ जाते हैं, एक टैक्सी से उतर के ट्रेन में बैठ जाते हैं, ट्रेन छोड़ के फिर हवाई जहाज़ में बैठ जाते हैं। वाहन बदलते रहते हैं। एक ही वाहन में यहाँ से अमेरिका तक नहीं जा पाएंगे। कोई कार आपको यहाँ से अमेरिका तक नहीं पहुँचा सकती, कई वाहन बदलने पड़ेंगे ना। तो जब हम वाहन बदलते हैं अपने लक्ष्य तक जाने के लिए, तो क्या हमें कष्ट होता है? कष्ट होता है? नहीं होता ना। घर से चले जो समझता है उसको कष्ट नहीं होता। उसको अमेरिका जाना है, अपने एक रिश्तेदार के घर जाना है अमेरिका में, और वो रहता है यहाँ घाटकोपर में। तो घाटकोपर से वो अपनी कार में बैठता है, उसका बेटा या उसका भाई वो उसको एयरपोर्ट छोड़ आता है। अब उसको पहुँचना है अमेरिका, वहाँ उसका दूसरा भाई रहता है मान लो। तो जो बेटा उसको कार में बिठाकर एयरपोर्ट तक छोड़ आया, उसने कार छोड़ दी और जहाज़ में बैठ गया, हवाई जहाज़ में। बताओ, कार छोड़ने में कोई कष्ट हुआ? कुछ नहीं हुआ। कार छोड़ के खुश हो गया, इच्छा हुआ, कार का काम पूरा हो गया, अब हवाई जहाज़ में बैठेंगे। फिर जहाज़ में बैठता है, वो जहाज़ चलता है बम्बई से, वो उसको लंदन उतार देता है। लंदन में वो एक जहाज़ छोड़ता है, फिर दूसरे में बैठता है, फिर वो दूसरा जहाज़ उसको न्यूयॉर्क तक ले जाता है। वो एक साधन, वाहन छोड़ता जाता है, दूसरा वाहन पकड़ता जाता है। बताओ क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। और जब वहाँ पहुँच जाता है न्यूयॉर्क, वहाँ एयरपोर्ट पे उतरता है, बाहर उसका भाई तैयार खड़ा है, अपनी कार लेके आया उसको लेने, रिसीव करने। फिर वो जहाज़ छोड़ के फिर कार में बैठता है भाई की। बताओ क्या क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। जो व्यक्ति इस बात को समझता है, ये यात्रा है, यहाँ कई वाहन बदलने पड़ेंगे अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। जो व्यक्ति इस बात को समझता है, वो वाहन बदलते समय कभी भी दुखी नहीं होता। हाँ या ना? ऐसे ही है ना? बस तो जो व्यक्ति ये समझता है कि हमें मोक्ष तक जाना है, वो हमारी लक्ष्य है, और एक शरीर हमको मोक्ष तक पहुंचा नहीं पाएगा। जैसे यहाँ की एक कार हमको अमेरिका तक नहीं पहुंचा पाएगी, लंबा रास्ता है, दूरी ज़्यादा है। तो इसी तरह से वो समझता है कि एक शरीर से हम 10 मील यात्रा कर पाएंगे, 100 मील की यात्रा है। फिर अगला शरीर बदलना पड़ेगा, उससे 5 मील यात्रा करेंगे, फिर और शरीर बदलना पड़ेगा। ऐसे 10-12 शरीर बदलने पड़ेंगे और 100 मील पार हो जाएगा, हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। जो इस बात को समझता है, उसको शरीर छोड़ते समय, मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता। वो जीवन को एक यात्रा समझता है और मोक्ष को अपना लक्ष्य समझता है। उसको कोई कष्ट नहीं होता, वो बड़े आराम से शरीर छोड़ देता है। वो कहता है जान छूटी, एक कार छूटी, अब हवाई जहाज़ में बैठेंगे। जैसे वो खुश होता है, ऐसे ये भी खुश होता है। कहता है जान छूटी है, बूढ़ा शरीर था, खामखा कंधे दुखते थे, कमर दुखती थी, हैं, आँख कमज़ोर हो गई थी, दिखता ठीक नहीं था, चलना फिरना मुश्किल था, 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़ने पड़े तो सांस चढ़ जाता था। अच्छा हुआ जान छूटी, बढ़िया नया शरीर मिलेगा, नई गाड़ी मिलेगी, उसमें फर फर यात्रा करेंगे। तो उसको मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता, बहुत खुशी से शरीर छोड़ता है। एक के बाद एक, दूसरा, 5वां, 10वां, 8-10 शरीर में पहुंच जाएंगे मोक्ष तक। तो हम सबको ऐसे ही समझना चाहिए, क्योंकि यही वेदों में सत्य बताया है, यही सत्य है।
इसलिए मृत्यु पे घबराना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। इसको यात्रा समझकर एक वाहन छोड़ दिया, दूसरा पकड़ेंगे, ऐसा मानना चाहिए। तो ये बात थी अजन्मा की। हम तो फिर भी जन्म लेते हैं, अर्थात शरीर धारण करते हैं। ईश्वर तो ऐसा भी नहीं करता, इसलिए उसको अजन्मा कहते हैं।